हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेंशन ऑफ सीएनसी मशीनिंग में। आज हम बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है हमारा यहाँ पे 2D या 3D। आपने कई लोगों ने लिखा देखा होगा यहाँ पे 2D या 3D। अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे, तो या फिर आप जाओ या फिर होम में जाओगे, यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है और कैसे यूज कर सकते हैं, तो पहले समझते हैं कि इसका यूज या इसका मतलब क्या है। तो जनरली क्या होता है, बाकी अगर आप मास्टरकैम के अलावा किसी भी सॉफ्टवेयर में जाओगे, तो आपको अगर इसके ऊपर कोई प्रोफाइल बनानी है, जैसे कि ये यहाँ पे 2D है मेरा टॉप, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टॉप करूँ, ओके, टॉप करके अगर मैं यहाँ पे कोई स्केच करता हूँ, करेक्ट, यहाँ पे 2D कर लिया, स्केच करता हूँ अभी जस्ट, तो ये स्केच मेरा कहाँ पे हो रहा है, अगर आप देखोगे तो ये हो रहा है जहाँ पे एक्स वाई जीरो है, जेड जीरो है, करेक्ट। अगर मुझे यहाँ से 10 mm ऊपर करना है, तो बाकी सॉफ्टवेयर में क्या है, आपको प्लेन क्रिएट करना होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ ये इसका मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे जाओगे, एडिट किया, इसको एडिट करने के बाद इसको 10 mm 20 mm अप कर दो, या इंचेस में ये 0.5, ओके। तो यहाँ पे ये अप कर दिया, ठीक है। अभी ये प्लान क्रिएट हो गया। अभी इस प्लान को आप सिलेक्ट करो। अभी जो भी आप यहाँ पे एंटिटी बनाओगे, गॉट इट। जैसे कि मैं यहाँ पे पेंटागन ले लेता हूँ और इस तरीके से बनाता हूँ। तो ये सिनेरियो है जब आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में जाते हो। लेकिन अगर आप मास्टर कैम में हो, तो इसका बेस्ट यूज है 2D 3D का। जैसे कि क्या है कि अगर मैं यहाँ पे टॉप लिया है मैंने, ये डिलीट कर देता हूँ मैं एंटिटी, ठीक है। अभी ओके, डिलीट ऑल। अभी टॉप किया। अभी जैसे यहाँ पे 2D है, ठीक है, लेकिन 2D में यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसके बगल में Z की वैल्यू है। अगर मैंने 2D में यहाँ पे कुछ बनाया तो जीरो पे ही बनेगा। जैसे कि ये जो भी स्केच किया, ये कहाँ पे होगा, जीरो, करेक्ट। अभी मैं यहाँ पे Z कर देता हूँ 20, यप, 1 एक्चुअली इंचेस में, ये ड्राइंग इंचेस में खोल रखी है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे जाओगे, जैसे अभी मैं यहाँ पे कुछ ले लेता हूँ, यहाँ पे ये मैंने बनाया, गॉट इट। अभी देखो ये क्या है कि ये इसने अलग अलग प्लेन बना दिए, देख रहे हो, ये कहाँ पे है, बिल्कुल Z0 पे, और ये है जो Z हमने वैल्यू दी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको कोई नया प्लेन क्रिएट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ Z की वैल्यू दे दो आप। और ये ऐसा नहीं है टॉप व्यू। अगर मैं इसका फ्रंट करूँ, गॉट इट, अगर फ्रंट करने के बाद मैं यहाँ पे कोई स्केच लेता हूँ, तो यही बनेगा। जैसे कि ये है। अभी इसका यूज कहाँ पे और कर सकते हैं, जैसे कि हम चलते हैं वाई फ्रेम, कर्व ऑलेज। अभी मैं कर्व ऑलेज करता हूँ, इस मॉडल को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ये मॉडल सेलेक्ट कर लिया। जैसे ये मॉडल सेलेक्ट करूंगा, ये देखो ये क्या कह रहा है, जीरो लेंथ लाइन, ठीक है। इसमें काफी सारी लाइन है जो जीरो है, लेकिन देखोगे यहाँ पे तो ये कहाँ पे जा रहा है, ये देखो Z1 यानी 25 mm पे जा रहा है ये, गॉट इट। तो ये लेकिन स्केच हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे 2D सिलेक्ट कर रखा है। अगर आप इसको 3D कर दोगे तो ये 3D हो जाएगा। ये एक सबसे बड़ी गलती होती है जब आपको समझ नहीं आता। दूसरा ये है कि जब आप इसको 2D करके ट्रांसफॉर्म करते हो कोई, जैसे कि मैं यहाँ पे डायनामिक या फिर कुछ भी ट्रांसलेट करता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे दो ही एक्सिस आएंगी, एक्स और वाई, जेड आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2D का सिलेक्शन है। जैसे 3D कर दोगे, जेड आ गया। कभी भी आपका इस तरीके से WCS या कुछ भी आपको जैसे ट्रांसफर या ट्रांसलेट करते हो, या ट्रांसफर की कोई भी कमांड यूज करते हो, दो एक्सिस दिखाई दे, तो समझ लो कि आपका यहाँ पे 2D है, ठीक है। तो बेस्ट यूज इसका यही है कि आप जब भी कर्व स्केच ले रहे हो या फिर आप कुछ भी बना रहे हो कहीं पे भी, तो उसको आप ऑफसेट कर सकते हो, यानी आप उस प्लेन से कितना डिस्टेंस पे बनाना है आपको, वो बना सकते हो। इसके लिए आपको कोई नए प्लेन बनाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा यूज है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम, या फिर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। और आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।